नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम सामाजिक विज्ञान का 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। इसलिए आप हमारे साथ इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न में इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा। ये 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके 19 फरवरी को पेपर में दोस्तों जाकर छपेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए इस वीडियो में आप शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। एक सेकंड भी आप इस वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा। ये वीडियो जो है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 19 फरवरी के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो का स्टार्ट कर देते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। पहला नंबर प्रश्न आपको बताना है प्रश्न में कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है, तो झारखंड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। दूसरा नंबर प्रश्न आपको बताना है ये प्रश्न में कि भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग है, तो दोस्तों टाटा लौह और इस्पात कंपनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर कहता है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है तो सड़क मार्ग से संबंधित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर कहता है कि गंडक परियोजना है। आपको बताना है ये प्रश्न में कि गंडक परियोजना है तो वाल्मीकि नगर में आपको उसको याद रखना अच्छे तरीके से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। पांचवा नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखिए कहता है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में कौन सी संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ, तो दोस्तों यूरोपीय संघ के लिए हुआ, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो डी होगा यूरोपीय संघ हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। छठा नंबर कहता है किसने कहा कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो दोस्तों मार्टिन लूथर ने कहे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा ना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे कौन है, 7 नंबर है। 7 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है 7वां नंबर प्रश्न में कि भारत में मतदाता देने की न्यूनतम आयु क्या है, तो 18 वर्ष से। आप इसको याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 8 नंबर कहता है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 8 नंबर प्रश्न आपको बताना है ये प्रश्न में कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है, तो संघीय और संसदीय है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 9 नंबर कहता है कि संघ राज की विशेषता नहीं है। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न ये 9 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि संघ राज की विशेषता नहीं है, तो एकहरी शासन व्यवस्था जो है संघ राज की विशेषता नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बाबू बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 10 नंबर दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2022 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए हमारे साथ आप इस वीडियो में 1 से लेकर 50 तक पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक प्रश्न भी आप स्किप नहीं कीजिएगा। देखिए 50 में से बहुत सारे जो प्रश्न होंगे आपके 19 फरवरी जो आपका फाइनल परीक्षा होने वाला है सोशल साइंस का, और दोस्तों 19 फरवरी को जाकर ये 50 में से बहुत सारे प्रश्न सेम टू सेम हूबहू लड़ेगा, ये मेरा 100% गारंटी है। इसलिए इस वीडियो पूरी कंसंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। एक सेकंड भी इस वीडियो का आप स्किप नहीं कीजिएगा, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। चलिए अब देखते हैं हम 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि संघ सरकार का उदाहरण है। आपको बताना है 10वां नंबर प्रश्न में कि संघ सरकार का उदाहरण है तो अमेरिका है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं अब 11 नंबर
कहता है बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए लल्लन टॉप प्रश्न है, बहुत बार 10 बार से भी ज़्यादा बार बिहार बोर्ड पूछ दिया है और 2022 बोर्ड एग्जाम का पेपर में भी ये प्रश्न जाकर छपेगा। आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था। जयप्रकाश नारायण किया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 12 नंबर। कहता है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 12 नंबर। आपको बताना है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है। तो दोस्तों लोगों के बीच टकरावों को समाप्त कर दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 13 नंबर। काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 13 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 14 नंबर। कहता है रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था। तो बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन हमारे यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 15 नंबर। कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 15 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो रूस में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा अच्छे तरीके से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 16 नंबर। कहता है बोल्शेविक क्रांति कब हुई। दोस्तों ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत बार करने के मतलब 10 बार से भी ज़्यादा बार ये प्रश्न बिहार बोर्ड पूछा है। 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में भी पूछेगा। आप इसको याद रखिए कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो नवंबर 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति हुई। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 17 नंबर। कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न आपको बताना है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। 15 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब देखते हैं 18 नंबर। कहता है वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। आपको बताना है 18 नंबर प्रश्न में कि वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग हैं। तो 5 अंग हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 19 नंबर। कहता है कौन सी सेवा गैर सरकारी है। आपको बताना कि कौन सी सेवा गैर सरकारी मतलब कहने मतलब कि प्राइवेट सेवा, सरकारी वो नहीं हो। ठीक है, तो आपको बताना है कौन सी सेवा गैर सरकारी है। तो देखिए मॉल सेवा है ना, ये गैर सरकारी है, कहने मतलब प्राइवेट सेवा है मॉल सेवा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 20 नंबर। कहता है भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। तो दोस्तों मुंबई को कहा गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 21 नंबर। कहता है हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 21 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। तो पुर्तगाली थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 22 नंबर प्रश्न है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 22 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ। तो 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। 1930 ईस्वी में शुरू हुआ। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 23 नंबर प्रश्न है कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है। आपको बताना है ये 23 नंबर प्रश्न में कि राउरकेला लौह इस्पात उद्योग है तो उड़ीसा में है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी ये प्रश्न को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 24 नंबर है। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 24 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी। तो दोस्तों
प्रगतिशील प्रवृत्ति बढ़ी। ठीक है, प्रगतिशील प्रवृत्ति, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 25 नंबर प्रश्न हमारा है कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 25 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है इसमें कि काटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थापित है, तो मुजफ्फरपुर जिला में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 26 नंबर कहता है कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 26 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है प्रश्न में कि रेल वर्कशॉप कहाँ स्थित है, तो जमालपुर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है, जमालपुर में है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा यहाँ पे 27 नंबर है। 27 नंबर प्रश्न हमारा है कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है। आपको बताना है 27 नंबर प्रश्न में कि सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप। ठीक है, समुद्र में भूकंप। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो हमारा ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, तो समुद्र में भूकंप। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 28 नंबर प्रश्न हमारा है। और दोस्तों अगर जो आप सभी विद्यार्थियों ने अभी तक जीटीएम क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले। इससे आपको फायदा क्या होगा कि जब हम आपके लिए लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको प्राप्त होगा। ठीक है, इसलिए जल्द से आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमारे परिवार हैं बाबू, और हम आपके परिवार हैं। ठीक है, और हम सब मिलकर मेहनत कर रहे हैं और 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे। इसलिए अभी तक आप जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो रेड बटन क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए अब देखते हैं हम 28 नंबर प्रश्न कहता है कि सुखाड़ क्या है, तो प्राकृतिक आपदा सुखाड़ है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 29 नंबर प्रश्न है हमारा कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 29 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है, तो दोस्तों अधिक सिंचाई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 30 नंबर प्रश्न हमारा है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 30 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि मानव शरीर में जल की मात्रा होती है तो 65% होती है। आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे 31 नंबर कहता है कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बहुत बार बिहार बोर्ड पूछा है। आपको बताना है कि निम्न जीवों में कौन केवल भारत में पाया जाता है, तो डॉल्फिन जो है ये केवल भारत में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारे यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न आपके बोर्ड गेम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है प्रश्न में कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बताना है कि सीमेंट उद्योग का प्रमुख कच्चा माल है, तो चूना पत्थर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 33 नंबर है। कहता है 33 नंबर प्रश्न में कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाले संस्था कौन सी है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये 33 नंबर प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको 33 नंबर प्रश्न बताना है कि दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है, तो भूमि विकास बैंक है। भूमि विकास बैंक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 34 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है, तो सेवा क्षेत्र है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब हम अगला प्रश्न जो हमारे यहाँ पे है 35 नंबर प्रश्न, नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 35 नंबर आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया, तो उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है और वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर जो हमारा होगा इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं।
36 नंबर कहता है उपभोक्ता द्वारा शिकायत कराने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए आपको बताना है कि उपभोक्ता द्वारा शिकायत कराने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है। तो इनमें से कोई नहीं, यानी कि कुछ भी नहीं लगता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 37 नंबर का सुदूर संवेदी उपग्रह रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। तो दोस्तों मौसम विज्ञान के लिए होता है, ठीक है, मौसम विज्ञान के लिए होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 38 नंबर हमारा प्रश्न है, ये हो गया ना 37, 38 देखिएगा। कहता है निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। आपको बताना है 38 नंबर प्रश्न में कि निम्न में से कौन भूकंप का सर्वाधिक संवेदनशील नगर है। तो देहरादून है, आपको इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। अगला यहाँ पर हमारा है 39 नंबर, कहता है निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये 39 नंबर प्रश्न। आपको बताना है कि निम्न में से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। तो बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 40 नंबर प्रश्न देखिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से आपको मैं बता दूँ, अगर जो आप फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए, 1 मिनट भी समय को बर्बाद नहीं कीजिए। अभी जो आपका समय बीत रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए आपका टारगेट है कि मुझे 480 प्लस 2022 बोर्ड एग्जाम में हमको प्राप्त करना है। तो जितना आप पढ़े हैं उतना बार बार आप रिवीजन कीजिए और अपने आप पर विश्वास रखिए बाबू कि हम अगर जो तैयारी की है अच्छे तरीके से तो 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी शानदार प्रदर्शन भी करेंगे, ठीक है। इसलिए ऐसा विचार माइंड में नहीं लाइएगा कि हमारा तैयारी नहीं हुआ है, साइंस नहीं समझ में आ रहा है, सोशल साइंस नहीं बन रहा है। नहीं बाबू, अपने आप पर विश्वास रखिए कि हमारा सारा तैयारी अच्छी तरीके से हो गया है और 2022 बोर्ड एग्जाम में हम काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। इसलिए आप सभी विद्यार्थी जितना पढ़ें उसको बार बार रिविजन कीजिए और 2022 बोर्ड में काफ़ी अच्छे तरीके से एग्जाम दीजिए, ठीक है बाबू। हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत रखना है। एक बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि इस दुनिया में आपका हिम्मत से बढ़कर कोई भी दूसरा सहारा नहीं देगा। सबसे बड़ा ताकत जो आपके पास है हिम्मत है, ठीक है। हिम्मत से बढ़कर आपको कोई दूसरा व्यक्ति और ज़्यादा साथ नहीं दे सकता है। इसलिए अपनी हिम्मत बनाए रखिएगा बाबू और 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिएगा। हमेशा सोचना है कि हम अच्छा तैयारी किए हैं, हम पढ़े हैं, हम 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे, ठीक है। और माँ और पिता आपसे उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं, ठीक है, इंतजार कर रहे हैं कि हमारा बेटा या बेटी कब सफल होगा और हमारा गाँव मोहल्ले में नाम रोशन करेगा, ठीक है। तो जो माँ पिता आपसे इंतजार कर रहे हैं उनका भी आपको कद्र करना है और जो पढ़े हैं उसको बार बार रिवीजन कीजिए और 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन कीजिए बाबू। इसके बाद भी जीवन में खूब तरक्की कीजिएगा और अपने माता पिता को हर खुशी दीजिएगा जिसके लिए वो इंतजार कर रहे हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अगर जो हमारे अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप अपने परिवार से जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए और हम सब मिलकर 2022 बोर्ड में काफ़ी शानदार प्रदर्शन करेंगे और तैयारी भी कर रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों अगर जो आपको सब्जेक्टिव में दिक्कत है या ऑब्जेक्टिव में दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आप जाकर देख लीजिए। उन सभी नहीं तो प्लेलिस्ट में भी जाकर आप हमारे देख सकते हैं, ठीक है। उसमें हम वही प्रश्न को डिस्कस किए हैं जो आपके 2022 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो अगर जो आपको कहीं भी तैयारी में थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो एग्जाम से पहले एक बार जरूर उन सभी वीडियो को आप देख कर जाइएगा। उन सभी वीडियो के माध्यम से आपको 2022 बोर्ड एग्जाम में काफ़ी मदद मिलेगा, ठीक है। एग्जाम देने से पहले एक बार आप जरूर उसे देख कर जाइएगा बाबू, इस बात को हमारा आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से देख सकते हैं, नहीं तो प्लेलिस्ट से देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 40 नंबर प्रश्न पर कहता है भारत में वित्तीय वर्ष कौन कहा जाता है। दोस्तों आपको बताना है प्रश्न में कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है, ठीक है। आप इस प्रश्न को याद रखिएगा, बिहार बोर्ड बहुत बार पूछा है और 2022 बोर्ड में भी पूछेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न ऑप्शन में से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा 41 नंबर कहता है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, 41 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो बहुसंख्यकों का जो शासन है ये नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी विद्यार्थी इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं 42 नंबर कहता है
लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न 42 नंबर आपको बताना है कि लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर निर्भर करती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 42 हो गया। अगला हमारा है यहाँ पे 43 नंबर, कहता है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये प्रश्न, आपको बताना है ये प्रश्न में कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है दोस्तों अलगाववाद है। ठीक है, अलगाववाद है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलगाववाद। ठीक है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 44 नंबर, कहता है कोयला है। आपको बताना कि कोयला है तो अनवीकरणीय संसाधन कोयला है बाबू, आप इसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 45 नंबर, कहता है कि भूस्खलन है। आपको बताना है कि भूस्खलन है तो प्राकृतिक आपदा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 46 नंबर प्रश्न कहता है कि महासागर के कंपन का परिणाम है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 46 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि महासागर तल के, यहाँ पे तल लिखा हुआ है, महासागर तल के कंपन का परिणाम है तो दोस्तों सुनामी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 47 नंबर, कहता है पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 47 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। 2022 बोर्ड एग्जाम के पेपर में ये प्रश्न टपकने वाला है। ठीक है, इसलिए आप इसको याद रख लीजिएगा। कहता है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वप्रथम पहुंचने वाली भूकंप तरंग है तो पी तरंग है। ठीक है, आप उसको याद रखना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 48 नंबर, कहता है सुनामी का संबंध है। आपको बताना है 48 नंबर प्रश्न में कि सुनामी का संबंध है तो समुद्र से है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आप इसको याद रखिएगा। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 49 नंबर, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है 49 नंबर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को स्थान दिया गया है तो 22 भाषाओं को स्थान दिया गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 50 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है 50 नंबर भी प्रश्न। आपको क्या बताना है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई तो दोस्तों 1951 ईस्वी में हुआ। ठीक है, 1951 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो ए होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है आपका HW का प्रश्न है। ये प्रश्न आपको हम होमवर्क में दे रहे हैं। ठीक है, आपको इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है, जो आंसर आपको सही लगेगा। आपको बताना है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन में नर्मदा क्या है। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है तालाब, बी में लिखा नदी, सी में लिखा समुद्र और डी में लिखा पेड़। तो जो ऑप्शन आपको सही लगेगा उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी विद्यार्थी का कमेंट का हम प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है, और दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को दिल से एक आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें, ताकि इस वीडियो के माध्यम से आपका फ्रेंड भी कुछ नॉलेज ग्रहण कर सके। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी GTM क्लासेस परिवार से नहीं जुड़े हैं तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करके GTM क्लासेस परिवार से जुड़िए। इससे आपको फायदा क्या होगा, जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। और हर हालत में दोस्तों 480 प्लस मार्क्स फाइनल बोर्ड परीक्षा में प्राप्त करना है। अपना आत्मविश्वास खोइएगा नहीं बाबू, अपने आत्मविश्वास अपने आप पर विश्वास रखिएगा। 480 प्लस मार्क्स प्राप्त करना है तो करना है, मंजिल की अपनी औकात दिखाना है तो दिखाना है। माँ पिता जो हमारे इंतजार कर रहे हैं सफलता का, उनको दोस्तों हमको अच्छे तरीके से फील करवाना है कि हमारा बेटा या बेटी कुछ जीवन में किया है। ठीक है, इसलिए जमकर पढ़ाई कीजिए और 480 प्लस मार्क्स बोर्ड एग्जाम में प्राप्त करना है। अपने आप पर आत्मविश्वास रखना है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।